हेलो फ्रेंड्स, आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी की क्लास में मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, अष्टछाप कवि। हिंदी की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। प्रश्न इस प्रकार रहता है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन सा कवि अष्टछाप कवि नहीं है। जब तक इन 8 कवियों के नाम आपको याद नहीं होंगे, ये प्रश्न आप गलती जरूर करेंगे। आज के बाद यह प्रश्न कभी गलत ना हो, इसके लिए पूरी वीडियो देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। नए जो भाई हमसे जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह मेरी गारंटी है कि आज के बाद यह प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण टॉपिक है अष्टछाप कवि। अष्टछाप कवि जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, अष्टछाप कवि कहते किसे हैं? वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत तथा साधना मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पुष्टि मार्ग। ये याद रखेंगे आप। पूछा जाता है कभी कभी कि पुष्टि मार्ग किसने दिया था, तो आप याद रखेंगे वल्लभाचार्य जी ने दिया था। पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने 4 कवि, कौन कौन से कवि? सूरदास जी, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने 4 कवि सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास एवं कृष्णदास को दीक्षित किया। उनके मरणोपरांत विट्ठलनाथ आचार्य की गद्दी पर बैठे। जब वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हो जाती है तो उनके मृत्युपरांत विट्ठलनाथ जी आचार्य की गद्दी पर बैठे, और बैठने के बाद उन्होंने भी 4 कवियों छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास व नंददास को दीक्षित किया। यह आप याद रखेंगे दोस्तों कि वल्लभाचार्य के द्वारा 4 कवि सूरदास जी, कुंभन दास जी, परमानंद दास जी और कृष्णदास। विट्ठलनाथ के द्वारा छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास एवं नंददास। इन 4 और 4 8 कवियों के जो मिला करके जिस संघ की स्थापना हुई, उसी को हम लोग अष्टछाप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अष्टछाप कहते हैं। प्रश्न एक बार आ गया था कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे कि अष्टछाप कवि स्थापना 1526 ईस्वी में 1565 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे, अष्टछाप कवि स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। अष्टछाप का जहाज, यह भी प्रश्न आ चुका है कि अष्टछाप के जहाज किस कवि को कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि अष्टछाप के जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया दोस्तों? समझ में आ गया? याद रखेंगे, स्थापना 1565 ईस्वी आप याद रखने वाले हैं। चलिए एक ट्रिक के माध्यम से हम याद करते हैं। ट्रिक ये है, पहले मेरे साथ गुनगुनाइए, कम से कम छत पर खड़े होकर 15 बार इसको बोलिए, निश्चित रूप से यह याद हो जाएगा। ट्रिक ये है, परम कृष्ण कुंभशूर छीत गोविंद नंद चतुर, परम कृष्ण कुंभशूर छीत गोविंद नंद चतुर। इस लाइन को दोस्तों बंद कमरे में भी इसे बोल सकते हैं या छत पर थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोल सकते हैं। कम से कम 15 बार इसे ज़रूर बोलें, निश्चित ही वह माइंड में सेट हो जाएगा, और जब भी कभी यह प्रश्न आएगा आपको वही धुन, यही लाइन याद आने वाली है।
परम कृष्ण कुंभ सुरक्षित गोविंद नंद चतुरा। परम कृष्ण कुंभ सुरक्षित गोविंद नंद चतुरा। ऐसा 15 बार अगर बोल लेते हैं आप तो ये माइंड में सेट हो गया। अब जब भी परम कहेंगे तो दोस्तों दूसरा कुछ नहीं आने वाला है, परम परमानंद दास जी के लिए आ रहा है। कृष्ण किसके लिए आ रहा है तो कृष्णदास जी के लिए आ रहा है। कुंभ किसके लिए आ रहा है तो कुंभदास जी के लिए आ रहा है। सूर किसके लिए आ रहा है तो सूरदास जी के लिए आ रहा है। छीत किसके लिए आ रहा है तो छीत स्वामी के लिए आ रहा है। गोविंद किसके लिए आ रहा है तो गोविंद स्वामी के लिए आ रहा है। नंद किस लिए आ रहा है तो नंददास जी के लिए आ रहा है। और चतुर्भुज दास के लिए आ रहा है। दोस्तों इस प्रकार से आप 15 बार इस लाइन को कहेंगे, परम कृष्ण कुंभ सुरक्षित गोविंद नंद चतुरा। दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ कि आप ये जो शीर्षक था आज का हमारा अष्टछाप कवि पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। लेते हैं विदा। धन्यवाद।